ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त बहुत ज़ोरों शोर से एजेंडा 2030 को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और पिछले 2 हफ्तों के अंदर ऐसी चेंजेस लाई गई हैं कानून के अंदर, लॉ के अंदर, जिससे कि उन लोगों पर भी फ़र्क पड़ता है जिनके पास ये असासे नहीं है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैपिटल गेन्स टैक्स अगले साल से ख़त्म किया जा रहा है और साथ ही साथ नेगेटिव गियरिंग को भी ख़त्म किया जा रहा है और ये अप्लाई होगा अगले साल से। और ये उन लोगों के लिए ऊपर अप्लाई होगा जो लोग घरों के मालिकान हैं, अपने घर रखते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज मतलब घर खरीद के किराए के ऊपर दिया हुआ है। अभी खुश ना हो अगर आप घर के मालिक नहीं हैं या आप अपने घर के मालिक हैं और आप किराए के ऊपर रहते हैं, तो आपको लगता होगा कि इससे आपको बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ेगा। रुकिए, ज़रा सब्र करें, मैं समझाता हूँ कि क्यों आपके ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले इसकी वजह से, इन चेंजेस की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्केट से अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच कर भाग रहे हैं या भागने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ऑस्ट्रेलिया वाइड कम से कम 10% प्रॉपर्टी गिरेगी और कुछ एनालिस्ट ये कहते हैं कि शायद 10 से 15 या 20% भी प्रॉपर्टी की कीमतें कम हो। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर घरों की डिमांड बहुत ज़्यादा है और घरों की सप्लाई बहुत कम है, इसलिए प्रैक्टिकली तो ये लगता नहीं है कि प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी कम गिर जाएं। लेकिन कम से कम 10% प्रॉपर्टी की प्राइस करेक्शन तो कंफर्म्ड है, चाहे अभी हो रही हो, चाहे आने वाले 6 महीनों के अंदर हो। अब वो लोग जो अपना घर खरीदना चाहते हैं, ये जो किराए के ऊपर रहते हैं, उनको लगता है कि जी हम लोग इससे बड़े सेफ हैं क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये सुनते जाएं कि अगली बारी आप लोगों की है। सबसे पहले जो लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं उनको लगता है कि अब घर सस्ते हो जाएंगे तो हम सस्ता घर खरीदेंगे। आपकी भी बचत नहीं होनी, इसलिए कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया दोबारा से कम 2 दफ़ा अपनी सूद को बढ़ाएगा, अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। इससे आपकी किस्तें ज़्यादा हो जाएंगी, तो अगर आप सस्ता घर लेते भी हो तब भी आपको फ़ायदा कोई नहीं होना। दूसरी बात, वो लोग जो किराए के ऊपर रहते हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई हमें क्या लेना देना इन सब चीज़ों से, हम तो किराया देते रहेंगे। वो जाने जिनके अपने घर हैं, जो घरों के मालिक हैं, जो कि लालची लोग हैं, जो ज़्यादा घर लेके बैठे हैं, वो जाने और हुकूमत जाने। अब आप लोगों को ये लगता है कि हुकूमत एक लॉ लेकर आएगी, जो कि हुकूमत लाने वाली है आने वाले वक्त के अंदर, कि हुकूमत जो रेंट इंक्रीज़ है उसके ऊपर एक लिमिट लगा देगी कि जो मालिक मकान है, जो इन्वेस्टर है, वो एक ख़ास परसेंटेज से ज़्यादा किराया नहीं बढ़ा सकता। देखने में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब कोई जो मालिक मकान किराया भी नहीं बढ़ा सकता और आप उसकी किस्तें भी बढ़ा रहे हो महीने की सूद को बढ़ा के, इवेंचुअली या तो वो मजबूर होकर सस्ते में अपना घर बेचेगा या फिर बैंक उसका घर कब्जा कर लेगा। अब अगर वो मजबूर होकर अपना घर बेचेगा और इस तरह के हज़ारों इन्वेस्टर्स प्रॉब्लम में आएंगे, तो इस तरह मार्केट के अंदर घरों की सप्लाई बढ़ जाएगी और साथ ही साथ घरों की कीमतें गिर जाएंगी क्योंकि बायर्स कम होंगे और सेलर्स ज़्यादा हो जाएंगे। अब जो किराएदार हैं उनके लिए मसला ये है कि ये घर जो है ये इवेंचुअली कोई ख़रीद रहा है और ये घर ख़रीदे जा रहे हैं कंपनीज की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से, जिसके पीछे रॉकफेलर्स हैं और रॉथस्चाइल्ड्स हैं। ये वैनगार्ड को और साथ ही साथ ब्लैक रॉक की जैसी कंपनीज को यूज़ करके धड़ाधड़ बल्क के अंदर घर खरीद रहे हैं। और पहले तो ये आपको अच्छा लगेगा कि आपके घरों के किराए ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जब मेजॉरिटी घरों के मालिकान ये रॉकफेलर्स और रॉथस्चाइल्ड्स होंगे, थ्रू ब्लैक रॉक, थ्रू वैनगार्ड, थ्रू अदर थर्ड पार्टी कंपनीज, तो फिर ये आपके और हमारे घरों के किराए फ़ौरन से बढ़ा के, लेट्स सपोज अभी आप $700 दे रहे हो तो $950 कर देंगे और आप और हम मजबूर हो जाएंगे उस किराए को देने के लिए। यही उन लोगों का मकसद है जब वो कहते हैं कि 2030 तक आप किसी भी चीज़ के मालिक नहीं होगे, फिर भी आप खुश होगे। उन्होंने पहले ही हमें मल्टीपल टाइम्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मीटिंग्स के अंदर पब्लिकली ये बोला है कि अगर आप लोग कोई चीज़ किराए पर ले सकते हो तो उसके मालिक होने की आपको क्या ज़रूरत है। अब जिन लोगों का अपना घर है, जो अपने घर के मालिकान हैं और उन्होंने अपना घर पे ऑफ कर दिया है या उनकी किस्तें मैनेजेबल हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो सोचेंगे कि हम पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रुकिए ज़रा, सब्र करें, आप लोगों के लिए भी पिंजरा तैयार करके बैठे हुए हैं।
आगे आने वाले टाइम के अंदर विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स लॉ ये ऐसा पास करेंगे कि आपके घर के, आपके ज़मीन के ऊपर जो टैक्स है, वो जो आपके काउंसिल के रेट्स आते हैं, अब वो ऐसे कैलकुलेट नहीं होंगे। अभी जो आपके कैलकुलेट होते हैं काउंसिल रेट्स, जो आपका टैक्स कैलकुलेट होता है वो आपकी ज़मीन की वैल्यूएशन के ऊपर होता है, लेकिन जो आगे लॉ आने वाला है उसके मुताबिक ये आपके काउंसिल के टैक्स को कैलकुलेट करेंगे आपके घर की वैल्यूएशन के ऊपर। मतलब अगर आपका पूरा घर, पहले ज़मीन आपकी जो है वो $500,000 की थी तो आप उसके ऊपर टैक्स देते थे। अब आप पूरे घर के ऊपर टैक्स दोगे, इसका मतलब अगर आपका घर 1 मिलियन का है या 1.3 1.4 मिलियन का है तो आपके काउंसिल के रेट्स के हिसाब से आपका साल का टैक्स कम से कम दुगना, ट्वाइस हो जाएगा या 3 टाइम्स हो जाएगा। और इसी तरह आपको मालूम है कि हर साल हमारी इंश्योरेंस बढ़ रही है। इसी तरह आपको मालूम है कि हर साल हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, घरों की मेंटेनेंस बढ़ रही है। एट अ पॉइंट 5 साल से पहले पहले 2003 से पहले 30 से पहले पहले ये आपके घरों की मेंटेनेंस, आपके घरों के टैक्सेस इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि आप अपने घर को अफोर्ड कर ही नहीं पाओगे। और आप देखोगे कि जहां पर आपको अपने घर का मालिक रहने के लिए एक हफ्ते के हिसाब से $1,000 भरना पड़ रहा है, वहीं पर आप बाहर वही वाला घर $700 वीक का किराए पे ले सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आप चाहोगे कि अपना घर बेच के किराए के ऊपर आ जाओ। लेकिन यहीं पर जब मेजॉरिटी घर खरीद लिए जाएंगे तो आपको और हमें किराए बढ़ा के गुलाम बना दिया जाएगा। फिर आप इतना ही कमा सकोगे कि आप अपना किराया भरो, आप अपने ग्रोसरीज लिमिटेड करो, और उसके बाद ना ही आपकी कोई बचत होगी, ना ही कोई सेविंग होगी, ना ही कोई ट्रैवल होगी, ना ही बच्चों को बाहर घुमाना फिराना होगा, और ना ही कोई आपकी हॉबी होगी। इसी को वो कहते हैं मुकम्मल कंट्रोल, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तैयार हो जाए, ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट हो रहा है, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं हो रहा, बाकी तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ में और यूरोपियन कंट्रीज़ में और अपनी एशियन कंट्रीज़ में भी ये तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि 193 कंट्रीज़ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया है। 2030 अक्टूबर तक इन्होंने अपने सारे गोल्स पूरे करने हैं, और उसमें एक सबसे बड़ा गोल यही है कि आप किसी भी चीज़ के मालिक नहीं होंगे, चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो आपके हाथ में और मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो कोई भी आपका पर्सनल एसेट है। ये तमाम चीज़ें आपकी पहुंच से, हमारी पहुंच से, हमारी रीच से इतनी दूर कर दी जाएंगी कि हम इसको सिर्फ कुछ वक्त के लिए किराए पर ले सकेंगे, लेकिन कभी इसके मालिक नहीं बन सकेंगे।